जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे। दुआई है हुजूर, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सैनिक फिर भी मुझे न जाने जबरदस्ती यहाँ क्यों उठा लाए, है ना, है ना? हाँ हाँ। क्या आपने कल रात किसी अनजान व्यक्ति को 2 घूंट पानी के पिलाए थे? हाँ हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त घड़े में सिर्फ 2 घूंट ही पानी था। अगर मटका भरा होता तो मैं पूरा भरा मटका उसे पिला देती, है ना, है ना? हाँ हाँ। अरे आप खामखा घबरा रही हैं। हम आपको 2 घूंट पानी पिलाने के जुर्म में कोई कैद खाने में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि हम तो आपको इनाम देना चाहते हैं। क्योंकि शायद आपको पता नहीं, जिस इंसान को, जिस शख्स को आपने 2 घूंट पानी पिलाया था वो कोई और नहीं बल्कि हम थे। क्या हुजूर, आप थे? लेकिन उस आदमी की तो शक्ल किसी उठाए गिरे मुर्गी चोर के जैसी थी, और हालत भी ऐसी थी जैसे बेचारा अपनी बीवी का सताया हुआ हो, है ना, है ना? हाँ हाँ। खामोश खरगोश। वो तो हम भेष बदल के आए थे, इसलिए थोड़ा सा अलग लग रहे थे। वो अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए हम ऐसा करते रहते हैं। एक बार तो हम औरत बन के ही निकल गए थे। हाँ बीरबल, याद है जब हम औरत बन के निकले थे कितने प्यारे लग रहे थे, कितने सारे लोगों ने हमें छेड़ा था। झापना। आप कुछ मत कहिए, सीटी तो आपने बजाई थी ना। खैर, आपने 2 बूंद पानी पिलाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और मुगल या सल्तनत कभी किसी का एहसान नहीं रखती। इसलिए आपके इस एहसान के बदले हम आपको इनाम देते हैं। हम अपनी रियासत में आपको एक पूरी की पूरी नहर देते हैं। क्या नहर? मेरी तो किस्मत ही खुल गई। हुजूर, आप महान है ना, है ना? हाँ हाँ। जापना की जय, जापना की जय, जापना की जय, जापना की जय। संजना, जल्दी बताओ आज हम कैसे लग रहे हैं? रानी साहिबा, आप तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, है ना? हम खुश हो गए। ले ले ये ले पकड़। और ये हमारी अंगूठी कैसी लग रही है तुम्हें? ये भी बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना? खूबसूरत है ना? लो हम पहन लेते हैं। ये लो, ये खुश रहो, खुश रहो। और हमारी एक कंगन कैसे लग रहे हैं? हाँ, ये भी बहुत खूबसूरत है रानी साहिबा, है ना? अब तुम सोचोगी हम क्या देने वाले हैं। लो ये पूरा ही ले लो। जाओ जाओ जाओ। शुक्रिया रानी साहिबा। ओए ओए भाई, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी, हम महारानी दुर्गावती के सुन रही से दामाद साने पानी पिलाने के बदले पूरा नहर दान में देती उसे। और नहीं तो क्या मासा, प्रजा के लिए, रियासत के लिए खूब दरियादिली दिखाते हैं, पूरी नहर ही दे दी। लेकिन जब हम कोई जेवर या कोई कंगन मंगन मांगते तो उनकी दरियादिली की नहर सूख जाती है। बहना, आपने जो अभी दासी को दिया वो। ओ भाई साहब, बस बस बस, वो हम है, हम रानी साहिबा है, हम कुछ भी कर सकते। गुड़िया रानी, यो सब चक्कर औरतों के से, औरतों के। अरे दामाद सा एक औरत के हाथ से पानी पी के बावड़े हो गए से पूरा नहर उठा के दे दिया एहसान के बदले। क्या हुआ? बैठ। मुझे पता है फूफी, मैं फूफू के पास अपने एहसान के बदले में यमुना नदी मांगने गया था, पर फूफू ने मुझे पीट पीट कर भगा दिया। मुझे फूफू ने कहा कि वासु, अगर तू 2 घड़ी अपना मुंह बंद रखेगा तो उस पर तू बहुत एहसान करेगा। अरे फूफी, मैंने अपना मुंह बंद रखा और तो और मैंने उन पर एहसान भी तो किया ना, पर मेरा एहसान उन्हें लगता ही नहीं है। वो औरत फूफू को 2 घूंट पानी पिला गई, उसका एहसान
मेरा एहसान पानी। दामाद सा को परायों को एहसान एहसान लागे से, और अपनों का ना, हाँ? अगर इस तरह दामाद सा एहसान के बदले दरिया दिली दिखाएंगे तो एक दिन बहुत बुरा होएगा, कोई इसका फायदा उठा के ले जाएगा। मासा, कोई इसका फायदा कैसे उठाएगा? बलदेव जी, सूर्यास्त का वक्त होने को है। जहां बना अभी तक जनता दरबार में आए नहीं। राजा बीरबल, मैं तो कहता हूँ हमें चलना चाहिए। वैसे भी सूरज डूबने वाला है और दरबार खत्म होने का वक्त भी हो गया है। मुलाहिदा होशियार, बादशाहों के बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये कैसा ऐलान हुआ? पधार रहे हैं और वापस भी जा रहे हैं? जहांपना, दरबार खत्म होने का वक्त हो गया है, तो हमने सोचा कि आपके आने का और जाने का ऐलान एक साथ कर दें। हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है। आपको जल्दी है? आपको जाना है? कहां जाना है आपको? खड़े रहिए चुपचाप। जनता दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर, हम दोनों राजस्थान से आई हैं। हम किसान हैं। ये हमारी सहेली चंपा और बंदी को बसंती कहते हैं उछल के। और बिना उछल के आपको क्या कहते हैं? तो बताइए, आप दोनों किसान हैं तो मसाला क्या है? मसला क्या है? हुजूर, मसला ये है कि चंपा के जो दादा है वो भी किसान थे और उनके अगर आपकी सहेली चंपा के दादाजी का मसला है तो उन्हें कहने दीजिए। आप क्यों कह रही हैं? चंपा, आप कहिए। जी जी हुजूर, अब हमारे दादा किसान थे। तुम्हारे अब्बा बादशाह हुमायूं जंग हार के भैंस के साथ रहते थे। हाँ? हमारे अब्बा हुजूर भैंस के साथ रहते थे। हुजूर, इसका मतलब है कि आपके अब्बा हुजूर इसके दादा के साथ रहते थे। ये मेरी सहेली है ना, जब डर जाती है तो कुछ भी बोल देती है उछल के। चंपा, आपको यहाँ पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपनी बात आप बेखौफ कहिए। जी जी हुजूर, अब थारे अब्बा हमारे दादा के झोपड़े में 20-25 प्याज काटे थे। हमारे अब्बा हुजूर प्याज काटते थे? हुजूर, इसका मतलब है कि आपके अब्बा हुजूर ने इसके दादा के साथ 20-25 दिन काटे थे उछल के। अरे आप उछलना बंद कीजिए ना। आप उछलती रहती हैं तो ये मचलती रहती हैं। बीच बीच में पता नहीं क्या प्याज और भैंस कहां से इनकी बातों में आ रही है। कोई बात नहीं, आप जिस वाक्य को बयां कर रही हैं वो हमें एकदम ठीक से याद है। ये उन दिनों की बात है जब हमारे जन्नत नशीन अब्बा हुजूर ऊपर खुदा आपका ख्याल रखे, आपको जन्नत में हर वो चीज नसीब हो अब्बा हुजूर जो आपको चाहिए। हम आपको बहुत याद करते हैं अब्बा हुजूर। झापना। हाँ अब्बा हुजूर, आप हमसे कुछ कह रहे हैं? झापना, राजा दरबान। आपको ऊपर राजा दरबान चाहिए अब्बा हुजूर? हम भेजते हैं उन्हें। झापना, आपके पीछे राजा दरबान, हम भला लेकर खड़े हैं। हमारे पीछे हम। ओ हाँ, हम कह रहे थे कि ये उन दिनों की बात है जब हमारे जन्नत नशीन अब्बा हुजूर शेरशाह सूरी से जंग हार कर 10 सालों तक राजस्थान और सिंध में भटके थे। उन दिनों काफी किसानों ने उन्हें पनाह भी दी थी। हो सकता है कि आपके दादाजी उन्हीं किसानों में से एक हो।
अच्छी बात है, आगे बताइए। हाँ, और जाते वक्त थारे अब्बा ने मारे दादा को ये लिख के दिए थे। वो ये दस्तखत तो हमारे मरहूम अब्बा हुजूर के ही हैं। जरा पढ़िए इसे। हम नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन हुमायूं हमारे अब्बा हुजूर थे, आप नहीं है। तो अपने आप को नसीरुद्दीन हुमायूं कहने की जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ पढ़िए हम नसीरुद्दीन हुमायूं, आप नहीं है। हम नसीरुद्दीन हुमायूं। नहीं नहीं, आप नहीं, आगे पढ़िए उसके। जी जहांपना, वल्द जहीर उल दीन बाबर ये ऐलान करते हैं कि मुगल सल्तनत के मुश्किल दौर में हमें पनाह देकर इस किसान हरिया का मुगल तख्त पर कर्ज है, इसलिए मुगल तख्त के हर आने वाले वारिस को ये बाखबर किया जाता है कि हरिया और उसके खानदान के इस एहसान का कर्ज चुकाते हुए हरिया या उसके किसी वारिस को उसकी मुंह मांगी वो 3 चीजें अदा की जाएंगी जो उस वक्त के मुगल तख्त पर बैठे बादशाह के लिए बेकार और फिजूल हो। बाकलम नसीरुद्दीन हुमायूं। 3 बेकार या फिजूल चीजें देनी है हमें आपको। जी हुजूर, चंपा के दादा एहसान की कीमत नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए आपके अब्बा के कहने पर उन्होंने ऐसी 3 चीजें मांग ली जो कि आपके लिए एकदम बेकार हो और जिससे कि उनके खानदान में कोई भी लालच में ना आ जाए उछल के। आप फिर उछली। चंपा जी, अगर आपको कोई लालच नहीं है तो फिर मांगने क्यों आ गई? अरे बलदेव, ये मांग भी रही हैं हमसे तो क्या मांग रही हैं? 3 बेकार की फिजूल की चीजें जो हमारे किसी काम की नहीं। आपके दादाजी एक बहुत नेक इंसान थे, बहुत दूर की सोची उन्होंने, बिल्कुल भी लालच नहीं था उनके मन में। लीजिए, आपको मजबूरन हमसे 3 बेकार की फिजूल की चीजें लेनी है, तो बताइए क्या चाहिए आपको? कौन सी है ये 3 चीजें? जी हुजूर, अब पहली मांग है, थारे वास्ते वो चीज बेकार है कि जो थारे से कभी बात ना कर सके, थारी बात ना सुन सके और ना कभी तने देख सके। हमें सुन नहीं सकती, हमसे बात नहीं कर सकती, ये तो जाहिर सी बात है हमारे लिए फिजूल है, बेकार है। इस बेकार चीज को लेकर आप भी क्या करेंगी? फिर भी आपके दादाजी ने आपसे कहा है तो आपका मांगना तो बनता है। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर आपसे वायदा करते हैं कि ये चीज हम आपको जरूर देंगे। मांगिए, बताइए क्या है ये चीज? हुजूर, वो बेकार की चीज है थारो शाही खजाना। शाही खजानो तने देख ना सके, थारी बात ना सुन सके, थारे से बात ना कर सके। वाह, बड़ी किस्मत वाली है तू। हुजूर का शाही खजाना अब तेरा हो गया। अब दूसरी वाली भी जो बेकार की चीज है वो जल्दी से मांग ले उछल के। रुक जाइए चंपा जी। अफसोस चंपा जी, जनता दरबार के कार्यवाही का वक्त समाप्त हो गया। आप अपनी दोनों मांगे लेकर फिर कल आइए जनता दरबार में। कोई बात नहीं हुजूर, हम कल फिर से आ जाएंगे उछल के। नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या है कि आपके खानदान का एहसान है मुगलिया सल्तनत पर, तो आप यहीं शाही महल में शाही मेहमान बनकर रहिए और कल जब जनता दरबार फिर से लगे तो अपनी बाकी 2 मांग लेकर आ जाइए। क्यों जापना, है ना? तखलिया। रोने से के फायदो गुड़िया रानी। महारानी दुर्गावती ने पहले से शक से कि ये दामाद सा की दरिया दिली एक दिन जरूर घुल खिलावेगी। लुट गए फिर से औरत के हाथों। शाही खजाने से हाथ धो बैठे। महारानी जी, इसमें जहां बना का क्या कसूर?
उन्हें क्या पता था कि बेकार की चीज बोलकर चंपा शाही खजाना मांग लेगी। अरे तो एक बार हाँ बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। अब हमारे जेवर कहाँ से आएंगे, कहाँ से खरीदेंगे? और हमने उस शाही खजाने को माँ की तरह प्यार दिया है। वो शाही खजाना नहीं, हमारा जिगर का टुकड़ा था। अरे एक माँ को अपनी संतान से अलग ही कर दिया। अम्मी जान, आपकी फौलादी संतान लौट आई है। और अभी अभी हमें वासु ने बताया कि उस चंपा ने अब्बा हुजूर का सारा शाही खजाना मांग लिया है। लेकिन अम्मी जान, आप फिक्र मत करिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास हमारा फौलादी शाही खजाना है महफूज। ये महफूज कौन है? अरे अम्मी जान, शाही खजाना महफूज है। कहाँ है शाही खजाना? ये देखिए। छोरो शर्म कर, अठे सारे परेशान से और थारी मस्करी चल रही से। माता, हमें तो लगता है कि चंपा को कैद खाने में डलवा देना चाहिए। उसकी नीयत ही गलत है। नहीं बलदेव जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से जहांपना की नीयत पर उंगली उठेगी। और वैसे भी हमें लगता है कि चंपा की मांग में और उसकी नीयत में जरूर कोई राज है। राज? क्या राज? याद है आप लोगों को, जब चंपा हमारे जनता दरबार में आई थी तो उसके साथ एक और लड़की आई थी। हाँ याद है, जलेबी ना? अरे नहीं रानी साहिबा, कटोरी बसंती। बसंती, हाँ याद है। और उस बसंती ने कहा था कि चंपा की तरह वो भी एक किसान है। याद है आप? तो हम दोनों राजस्थान से आई हैं, हम किसान हैं। उसने कहा था। तो बलदेव जी, हमें शक है कि वो बसंती नाम की लड़की किसान नहीं है, क्योंकि उसके हाथ बड़े ही कोमल और नाजुक हैं। आपको कैसे पता चला बिरबल जी कि उसके हाथ नाजुक और कोमल है? देख के बलदेव जी, देख के पता चल जाता है कि हाथ कोमल और नाजुक है। और वो बड़ी गोरी भी थी। देख के ये भी पता चल जाता है कि कोई लड़की गोरी है या नहीं। ये जो किसान होते हैं, कड़ी धूप में काम करते हैं, वो इतने गोरे नहीं होते। और वैसे भी अगर चंपा को अपनी मांग रखनी ही थी तो अपनी मांग लिख कर क्यों लाई थी? उसे तो पता था कि उसे क्या मांगना है। फिर अपनी ही मांग को लिखकर वो पढ़ क्यों रही थी? क्यों पढ़ रही थी? बलदेव जी, हम पूछ रहे हैं कि क्यों पढ़ रही थी। बता नहीं रहे, पूछ रहे हैं। ये हमारा सवाल है। सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं बिरबल जी। देखिए, 100 बात की एक बात यह है कि चंपा और बसंती की बातों में कोई राज है। और अब हमें पता लगाना होगा कि ये राज है क्या। राम बसंती। अरे नहीं, आप सर झुका के क्यों खड़ी? सर तो आपके सामने हमें झुकाना चाहिए। वाह 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 वाह, ऐसी बुद्धि हमने आज तक नहीं देखी। कितनी सूझबूझ से आपने एक बेकार की चीज को शाही खजाने में तब्दील कर दिया। ऐसी सुंदरता और बुद्धि का संगम हमने आज तक नहीं देखा। हुजूर, इसमें कहा है कि बुद्धिमानी और खूबसूरती, इन दोनों चीजों का तो संगम मुझ नाचीज में है। हाँ, क्यों नहीं, बुद्धि और खूबसूरती का संगम तो आप में भी बेमिसाल है। छोड़िए। क्या छोड़े? इनकी बुद्धि और खूबसूरती की तारीफ करना छोड़िए। आपको
हम में तो कभी खूबसूरती और बुद्धि का संगम दिखाई नहीं दिया। उर्वशी, बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझे हम? हाँ, यही ना, क्या अब हम आपको खूबसूरत ही नहीं लगेंगे? नहीं लगती, आप हमें खूबसूरत नहीं लगती। अरे तारीफ करने के लिए खूबसूरती और बुद्धि होनी भी चाहिए। तारीफ दिल से निकलनी चाहिए, जैसे इनके लिए निकलती है। आप में कहाँ है खूबसूरती और बुद्धि? अरे जरा देखें इनको, कहाँ ये और कहाँ आप। वैसे माफी चाहेंगे अगर जज्बात में आकर हमने आपकी खूबसूरती की ज्यादा तारीफ कर दी हो, तो उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगा। माफ कर दीजिएगा। पर क्या करें, दिल की जो बात है वो जुबां तक आ ही जाती है। चलते हैं। मित्र तानसेन, चंपा और बसंती का राज जानने के लिए हम उन्हें चारा डाल चुके हैं। मित्र बीरबल, वो चारा खाते हैं? ये हमारी योजना है। अगर उन्होंने चारा चुग लिया तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। पर वो फंसे या नहीं, ये जानने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। मित्र बीरबल, धूप ढल चुकी है, हो गई है शाम। हमें जो करना है बताइए वो काम। दीजिए दीजिए दीजिए। कभी नहीं देते। बीरबल ने आपके लिए ये खत दिया है। हमें तो लगता है कि उन्होंने अपनी चाहत का इकरार किया है। बीरबल के दिल की धड़कन हम सुन सकते हैं। अगर आप देना चाहे इस खत का जवाब तो हम बीरबल तक पहुंचा सकते हैं। बीरबल ने आपके नाम ये खत दिया है। हमें तो लगता है कि उन्होंने अपनी चाहत का इकरार किया है। बीरबल के दिल की धड़कन हम सुन सकते हैं। अगर आप देना चाहे इस खत का जवाब तो हम बीरबल तक पहुंचा सकते हैं।
रानी साहिबा, चंपा और बसंती के राज से पर्दा उठ चुका है। चंपा वही चीजें जहांपना से मांगती है जो बसंती ने उसे लिख के दिया। अब इन दोनों के राज का पर्दा फाश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अरे वक्त ही तो नहीं है बिरबल, थोड़ी देर में वो जनता दरबार में वो चंपा बाकी की उसकी बेकार की 2 चीजें मांग ले। बिरबल बिरबल सब कुछ खत्म हो जाएगा। बादब बा मुलाहिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, जल्दबाजी में खजाना देने वाले, हमारी नौकरी की परवाह न करने वाले शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार चुके हैं। तो बताइए, क्या है आपकी बाकी की 2 मांगें, 2 बेकार की मांगें जो हमें पूरी करनी है? हुजूर, थारे वास्ते वो चीज बेकार है कि जो हर किसी के पैरों तले रोंदी जावे है और जिसे ना कोई चोरी करना चाहे और ठे उस चीज ने छूने से भी कतरावे। आप हमें साफ साफ बताइए कि आपको चाहिए क्या? हुजूर, वो चीज थारे रियासत की मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी सबके पैरों तले रोंदी जावे, कोई इसे चुराना ना चाहे और फिर उसे छूने से भी कतरावे। मिट्टी? आपको हमारी रियासत की मिट्टी चाहिए? इसमें क्या है? ठीक है, हमने अपने रियासत की मिट्टी आपको दी, जाइए, हमारी रियासत की सारी मिट्टी आपकी हुई। अब जो थारे रियासत की मिट्टी मारी है, तो इस मिट्टी में उगने वाली फसल पर भी मारो हक है। इस फसल को बेचने से जो रकम मिलती है, उसे अपनी सेना पे खर्च करो, ये महल पे खर्च करो, तो अब सारी फौज और ये महल भी मारो हो गए। चंपा, अब तीसरी चीज भी मांग ले, उछल के। हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? बच्चे हैं क्या? ये कोई खेलने की जगह है? जाबना, आपको छोड़ रही है। आपको जल्द से जल्द जनता दरबार की कार्रवाई बर्खास्त करके शाही हकीम के पास जाना चाहिए, जल्दी। तकलिया। मुबारक हो चंपा जी, आपको शाही खजाना, शाही फौज और शाही महल बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपके लिए बहुत खुश हैं और इसी खुशी में हमने आपके लिए एक छोटी सी दावत रखी अपने कमरे में। चंपा जी, आप आएंगी ना? तू इस बीरबल के साथ खाना खाने नहीं जाएगी, उछल के, समझी? अरे थे तो खामखा बीरबल जी पे शक करो। बीरबल जी इतने प्यार से मैंने खाने पे बुलाए, मैं तो ये मौका हाथ से जाने ना दूंगी। वो तो गई तेरी टेटे, एक तू मैंने धमका ना सकी। मैं जाऊं ना, अभी तेरी सारी असलियत सबको बता दूंगी। अरे बीरबल जी तो मैंने किसी भी तरह माफी दिलवा देंगे कि मेरी जबान खुलते ही तन्ने सजा जरूर मिलेगी।
तू मरेगी उछल के। अरे मारी नहीं, थारी पी कर। बिरबल जी, मैं मूंग की दाल और थे मारे बासमती चावल, थे मारे बैल और मैं थारे गले में बंदी घंटी। अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। हम भी कोशिश करते हैं। हम आपके बीरबल और आप हमारे दिलबर हो। सच्ची? बिरबल जी, बिरबल जी। सुनो, मेरी जो सहेली है ना चंपा, वो अंदर है, मुझे उससे मिलना है उछल के। चंपा जी वो तो अंदर हैं राजा बीरबल के साथ, और उनका सख्त हुक्म है कि कोई भी उन्हें परेशान न करे, खास तौर पर तुम। अब जाओ यहाँ से। कल सुबह चंपा जी यहीं से सीधे दरबार में जाएंगी। वहीं मिल लेना उनसे। चंपा ने ऐसा कहा? उससे तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन अगर वो सुबह यहीं से दरबार जाने वाली है तो मुझे आज रात किसी भी हालत में आखिरी तीसरी बेकार चीज लिखकर उसे देनी होगी उछल के। ए सुनो, तुम्हारा चंपा जी से मिलना जरूरी है, तो थोड़ा चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा हमें। उसके बाद हम सोचेंगे। ये लो, सोने की गिन्नी है। एक जाओ यहाँ से। अच्छा लो, दो ले लो। निकलो यहाँ से। अच्छा लो, बहुत सारी गिन्नियां हैं। अब मैं जाऊं? रात को दूसरे पहर के बाद आना। हम आपको यहीं नहीं मिलेंगे। बाअदब, बामुलाहिजा होशियार। शाही खजाना, शाही महल, शाही फौज, सारे खेत खलिहान दान में देकर मेरा भविष्य खतरे में डालने वाले जहांपना जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पधार चुके हैं। तो बताइए चंपा, क्या है वो तीसरी चीज, आपकी वो तीसरी बेकार मांग जो हमें पूरी करनी है? अरे सोच क्या रही हो चंपा? तुम्हारी पोटली में है, निकालो, बताओ। हुजूर, क्या थारे लिए वो चीज बेकार है जो थारे वफादार ना हो, थारी कदर ना करे और थारे साथ भी वैसे ही पेश आवे जैसे किसी भिखारी के साथ, और जो थारा खाना पीना
सोना जागना सब हराम कर दे। ठीक है, तो ये चीज तो हमारे लिए बेकार ही है। जो भी आप कह रही हैं वो सिर्फ बेकार ही नहीं है, तो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। ये चीज हम आपको देते हैं, जाइए। अब बताइए कि ये चीज है क्या? हुजूर, वो चीज है मोह। क्या हुआ चंपा जी? मांगिए मांगिए आपकी तीसरी बेकार चीज। अच्छा बना लगता है चंपा जी अपनी तीसरी मांग मांगने में शर्मा रहे। कोई बात नहीं। अरे चंपा जी, हम है ना, हम किस दिन काम आएंगे। लाई हमें दीजिए, आपके लिए हम पढ़ देते। लाई लाई। जा बना चंपा जी की तीसरी बेकार चीज, इनकी तीसरी मांग है मौत। और ठीक भी है जापना, मौत ही वो चीज है जो बादशाह की भी वफादार नहीं होती, जो बादशाह भिखारी अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं देखती, और जिसके डर से बादशाह का खाना पीना सोना जागना सब हराम हो जाता है। तो जापना चंपा जी की तीसरी मांग मौत है। इन्हें मौत दे दी जाए। अगर आपको यही चाहिए तो यही सही। सिपाहियों, ले जाओ इस चंपा को और सूली पर चढ़ा दो। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, मैंने मौत ना दो हुजूर। हुजूर, मैंने तारे का जान, ये मैं बहुत कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चाचा जिसकी और उसकी भाई की थी। ये दोनों मैंने महिला फुसलाकर मारे से काम करवा रहे थे। ये क्या बक रही है तू उछल के? तो चुप कर। हर बार तू ये चीज लिख कर देती थी ना, और तीसरी चीज हमारे लिए मौत लिख दी। झूठ बोल रही है ये। मैंने ये थोड़ी लिखा है, मैंने तो कुछ और लिखा था। कुछ और? ये सही कह रही है जापना। ये जो इनकी तीसरी मांग है वो इन्होंने नहीं, हमने लिखी। आपने? लेकिन कब, कैसे? जरा तफसील से बताइए। जापना में शक था कि चंपा पढ़कर चीज क्यों मांगती, और ये लिखता कौन। ये जानने के लिए जरूरी था कि हमारे पास इनकी वो 3 चीज लिखी हुई फेरिस्ट, चंपा और बसंती की लिखावट। इसके लिए हमने जापना, हमें पहली बार इन पर शक तब हुआ जब हमने देखा कि चंपा अपनी ही मांगों को लिख कर पढ़ रही। कोई ऐसा क्यों करेगा? अपनी मांग तो इंसान खुद मुंह से मांग सकता है। हमें इस बात का एहसास हुआ कि कोई तो है जो इन्हें मांग लिख कर दे रहा है, पर यह कौन था जो लिख कर दे रहा था, यह जानने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी थी। एक तो वो फेरिश जिससे ये चीजें मांग रही थी, और दूसरी इन दोनों की लिखावट। जापना, जब हमने इनके कमरे की तलाशी ली तो हमें फटा हुआ कपड़ा मिला। इस पर इनकी मांगी गई पहली चीज की कुछ पंक्तियां लिखी, और जब हमने इस लिखावट को इन दोनों की लिखावट से मिलाया तो हमें पता चला कि चंपा जो भी इस जनता दरबार में मांग रही है
वो बसंती उसे लिख कर दे रही है। लेकिन उस पहली वाली फेरिस्ट को नष्ट किसने किया और क्यों? बसंती ने किया जापन, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इसके बाकी 2 मांगों का लोगों को पता चले। अगर ऐसा होता तो इसकी करनी का पर्दा फास्ट हो जाता। इसलिए ये हर बार एक नई फेरिस्ट लिखकर चंपा को देना चाहते थे। लेकिन आपने इस तीसरी चीज को कैसे बदला? छापना, हम जानते थे कि जनता दरबार में आने से पहले बसंती तीसरी मांग की फेरिस्ट बनाकर चंपा को जरूर देगी। इसलिए चंपा को हमने अपने कमरे में बुला लिया और राजा दरबान से बसंती तक ये खबर पहुंचाई कि चंपा हमारे कमरे से सीधे जनता दरबार में जाएगी। हम जानते थे जापना कि बसंती किसी ना किसी तरह अपनी तीसरी मांग की फेरिस्ट देने के लिए हमारे कमरे में जरूर आएगी। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। वैसे आखिर ये तीसरी बेकार चीज थी क्या जो ये हमसे मांगने वाली थी? वो तीसरी फेरिस्ट हमारे पास है जापना। और इस पर लिखा है, ऐसी खूनी मनुष्य चीज जो एक इंसान को अपना गुलाम बनाकर उसे हजारों लोगों का खूनी बना देती है, और वो चीज आपके लिए बेकार को नहीं। जापना वो चीज है आपका ताज। हमारा ताज? जी जापना। कैसे? एक बादशाह का ताज ही ऐसी खूनी मनुष्य चीज है जो बादशाह के सर चढ़ते ही उसे अपना गुलाम बना देती और अपने दुश्मन देश के राजा से जंग कर कर उसके हजारों सैनिकों का खूनी बना देती। वो आपका ताज है जो ये मांगना चाहते हैं। ये तो आपने सही कहा बीरबल। ताज की शान को बरकरार तो हमें रखना ही। जापना आपका शाही महल, शाही फौज और शाही खजाना पाने के बाद बसंती और उसका भाई आपका ताज पाना चाहते थे ताकि पूरी रियासत पर इनका कब्जा हो जाए। इतनी गहरी साजिश। आखिर ये बसंती और इसका भाई है कौन? जापना इस बसंती का भाई है मुल्तान का बादशाह और आपका जानी दुश्मन फतेह अली खान। और ये फतेह अली खान की बहन है। इसका नाम बसंती नहीं जाफरानी है। जाफरानी? ये सब आपको पता कैसे चला बीरबल? जापना, इसके रंग ढंग, इसका चाल ढाल, इसकी सुंदरता देखिए। क्या आपको कहीं से भी ये किसान जैसी लगती है? इसके चेहरे पर रईसी है और इसके रईसी का पर्दाफाश करने के लिए हमने राजा दरबान से कहा कि तुम्हारा चंपा जी से मिलना जरूरी है, तो थोड़ा चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा हमें। ये लो, सोने की गिन्नी है। और जापना, राजा दरबान को जो गिन्नियां इन्होंने दी
उस पर मुल्तान मुल्क की शाही मोहर लगी थी। वो मोहर सिर्फ शाही खानदान, मुल्तान के शाही खानदान के लोगों के पास होती है। बस हमारी समझ में आ गया कि ये मुल्तान की राजकुमारी। हो, तो ये था सारा माजरा। बीरबल, आपकी तारीफ में हम क्या कहें। आज आपकी बुद्धि ने एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर कर हिंदुस्तान को बचाया है। सिपाहियों, ले जाओ इस जाफरानी को और कैद खाने में डाल दो। और इस चंपा को 1 लाख सोने की मोहरें देकर बाइज्जत बरी कर दिया जाए। लेकिन ये क्या जाफना, चंपा जी भी तो जाफरानी की साजिश में शामिल थी। बलदेव, हम मानते हैं कि चंपा भी कई जगहों पर गलत थी, लेकिन इनके खानदान का एक बहुत बड़ा एहसान है हम पर, और हम एहसान नहीं रखते। इसलिए 1 लाख सोने की मोहरें देकर हम इनके खानदान का कर्ज चुकाते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी हुजूर। वाह जाफना वाह। और बसंती उर्फ जाफरानी जी, बाकी की जिंदगी आप कैद खाने में बिताइए, उछल के। उछल के।